श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे। आज हम बॉयज़ की जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि अक्सर लड़के कई बार विचलित हो जाते हैं या पथभ्रष्ट हो जाते हैं और जो करियर उन्हें चुनना चाहिए, जिस करियर पर उन्हें पहुंचना चाहिए, वहां पहुंचने में असफल रहते हैं। उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। अगर हम 100 बॉयज़ की बात करें तो लगभग 25% ऐसे बॉयज़ हैं जो फोकस्ड हैं और डिसिप्लिन्ड हैं। वो बहुत फोकस्ड होकर अपनी स्टडीज़ करते हैं और अपने एम को हमेशा अपने ध्यान में रखते हैं और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं। वो छोटी छोटी बातों से विचलित नहीं होते और अपनी कंपनी को भी अच्छा रखते हैं। कोई बैड कंपनी में नहीं पड़ते, ड्रग्स की तरफ नहीं जाते और अपनी लाइफ को सुधार लेते हैं और एक अच्छा मुकाम हासिल करते हैं। अगर वो स्पिरिचुअलिज्म और चैरिटी भी करें तो उनकी लाइफ एक बहुत दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकती है। जैसे कुछ बड़े बड़े प्लेयर्स हैं नेशनल लेवल में या इंटरनेशनल लेवल पर, और या फिर कुछ मिलिट्री में हैं। इस तरह के बच्चे देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और उनकी लाइफ अपने लिए और दूसरों के लिए यूजफुल होती है। ऐसे बच्चे देश की शान होते हैं और देश का नाम ऊंचा करते हैं। फील्ड में ऐसे होनहार बच्चे होते हैं जो कुछ डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं या प्लेयर्स हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं। ऐसे बच्चों से हमें और दूसरों को प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए। ऐसे ही लड़कियां भी अलग अलग फील्ड्स में अपना नाम रोशन कर रही हैं, परंतु आज हम ज़्यादातर लड़कों की मेंटल हेल्थ के बारे में ही बात करेंगे। और फिर अबाउट 25% ऐसे भी बच्चे हैं जो एवरेज कहलाते हैं और वे कहीं ना कहीं अपना मुकाम हासिल ज़रूर कर लेते हैं। बेशक वो अच्छी पोस्ट हो या छोटी पोस्ट हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी लाइफ में अपना कमाने योग्य हो जाते हैं और उनको डिस्ट्रैक्शंस ओवरकम करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। फिर भी वो हिम्मत करके आगे बढ़ते जाते हैं और कहीं ना कहीं वो अपना मुकाम हासिल करते हैं और अपनी ज़िंदगी में अपने कमाने योग्य हो जाते हैं और दूसरों की भी हेल्प करते हैं। अगर ये बच्चे भी दूसरों की भी हेल्प करें, चैरिटी करें और परमात्मा को याद रखें, तो ये भी एक ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह से पीसफुली और अच्छी तरह से गुजार सकते हैं। और कई बार आगे चलकर ये बच्चे और होनहार हो जाते हैं और उनका बिजनेस कई लोगों से आगे बढ़ जाता है। तो ये अपना एक, हर एक का अपना एक स्ट्रगल करने का तरीका होता है। कुछ स्ट्रगल से डिस्करेज हो जाते हैं, यानी हतोत्साहित हो जाते हैं और वे आगे नहीं बढ़ सकते। परंतु अगर उन स्ट्रगल्स को ओवरकम करते जाएं, उन संघर्षों को पार करते जाएं, तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वो आगे चलकर बहुत शाइन करते हैं और लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। अबाउट 25% ऐसे भी होते हैं जो हैंडीकैप्ड हो सकते हैं या सीरियसली बीमार हो सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को या ऐसे बच्चों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। जिंदगी को अच्छी तरह से जीने की अगर इच्छा रखें तो ऐसे बच्चे भी किसी न किसी मुकाम पर पहुंच जाते हैं। वो अपनी बीमारी पर काबू पा लेते हैं और कई बार हम देखते हैं कि कुछ हैंडीकैप्ड बॉयज़ या गर्ल्स भी ऐसे होते हैं जो कई लोगों से बेहतर कर रहे होते हैं। उनका जो काम होता है, वे पूरे फुल ऑफ स्पिरिट्स होते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं और दूसरे लोग उनसे प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं। परंतु इनको काफ़ी संघर्षों का सामना करना पड़ता है। फिर भी ये जिंदगी से हार नहीं मानते। और परंतु कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो हार मान लेते हैं। उनको भी चाहिए कि किसी भी तरह से अपनी जीवन को जीने योग्य बनाएं। बेशक वो थोड़ा कमाएं, परंतु फिर भी अपनी और दूसरों की जिंदगी यूजफुल बना सकें। अब बाकी 25% स्टूडेंट्स या बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पूरी तरह से पथभ्रष्ट हो चुके होते हैं या मिसगाइडेड होते हैं या डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। उनका माइंड जो है विचलित होता रहता है। वे खालीपन का अनुभव करते हैं
या आलस का अनुभव करते हैं और उन्हें कुछ बातों का ज्ञान नहीं होता और कई बार वे ड्रग्स में या गलत कंपनी में पड़ जाते हैं और अपनी लाइफ, अच्छी भली लाइफ को खराब कर लेते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो अपनी लाइफ को फोकस्ड करें, जैसे ये फर्स्ट ग्रुप में के जो हमने बच्चों की बात की, फोकस्ड करें और डिसिप्लिन से रहें, तो वे भी कई लोगों से आगे बढ़ सकते हैं। परंतु ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसे बच्चे हैं जो पहले ही हार मान लेते हैं और नशे में या कुछ गलत कामों में पड़ जाते हैं, जिससे कि उनकी जिंदगी खराब हो जाती है। अब हम इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे, क्योंकि बाकी बच्चे तो अपनी लाइफ को बना लेते हैं और खुद भी कमाते हैं और दूसरों की भी हेल्प करते हैं। इनको भी चाहिए कि वे अपनी लाइफ में कुछ बदलाव लाएं, जिससे कि ये भी एक अच्छी लाइफ और रिस्पेक्टफुल लाइफ लीड कर सकें। अब जो मिसगाइडेड लोग हैं, ये ज़्यादातर इनकी कंपनी ठीक नहीं होती है। ये स्टूडेंट लाइफ से ही कुछ गलत लोगों की संगत में पड़ जाते हैं और वे उन्हें गलत रास्ते पर ले जाते हैं, ड्रग्स की तरफ उनको प्रेरित करते हैं। इनको नॉलेज का अभाव होता है और दूसरों के कहने से ये गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। यानी अगर इनको कोई ड्रग्स इत्यादि के लिए प्रेरित करता है तो ये अल्कोहल, सिगरेट या ड्रग्स आदि लेने लगते हैं। ऐसे काम करने लग जाते हैं जिससे इनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। इन डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने के लिए इन बच्चों को कुछ जिंदगी में प्रिंसिपल्स बनाने चाहिए, यानी सिद्धांत बनाने चाहिए कि हमें दृढ़ता से इन सिद्धांतों पर चलना है और सही रास्ते पर चलना है, तभी वे किसी मुकाम पर पहुंच सकेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, उनमें एम्प्टीनेस बहुत होती है। एम्प्टीनेस का मतलब है खालीपन। खालीपन का मतलब है कि जब हमें पता नहीं कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, और हम इधर उधर भटकते रहते हैं। When we don't know what to do, how to do, when to do, ऐसे स्टूडेंट्स को एक सही रास्ता चुनना चाहिए और एक सिद्धांत बनाना चाहिए कि मैं अपने सही रास्ते पर ही चलूंगा। उन्हें अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट को देखना चाहिए कि उनका इंटरेस्ट यानी उनकी रुचि किस फील्ड में है और उस रास्ते पर ही चलते जाना चाहिए। बेशक वो कोई भी काम हो, अगर वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी वो जो दूसरे काम कर सकते हैं, हाथ के काम कर सकते हैं, जैसे टेलर का काम है, मेजन यानी मिस्त्री का काम है, इस तरह के काम सीख कर भी वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं। अगर वो अच्छे ड्राइवर हैं, ड्राइविंग कर सकते हैं, तो इस तरह से वो एक रास्ता चुन सकते हैं। इधर उधर भटक कर अपना समय खराब ना करें, अपने में एक दृढ़ विश्वास लाएं कि वो कुछ कर सकते हैं, तभी वो अपनी मंजिल को हासिल कर सकेंगे और उनकी ज़िंदगी उनके लिए और दूसरों के लिए भी यूज़फुल होगी। अपनी ज़िंदगी को वो एंजॉय करेंगे। तो उन्हें इस एम्प्टीनेस से बाहर आना चाहिए, अपना एक रास्ता खोजना चाहिए। इधर उधर मन को भटकाते रहने से वे अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं और उनकी एज फिर बढ़ती जाती है और फिर वो निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और कई तो ऐसे भी स्टूडेंट्स या बच्चे होते हैं जो कई बार सुसाइड भी कर लेते हैं, जो कि एक मॉरली भी बिल्कुल गलत है। जो कि परमात्मा हमें इतना खूबसूरत जिंदगी दी है, इसे हमें और खूबसूरत बनाना है। इसको इस तरह से बुरी तरह से खत्म नहीं करना है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो दूसरी गलत कंपनी में पढ़कर ड्रग्स के एडिक्ट हो जाते हैं। उन्हें इस बात को याद रखना चाहिए कि स्मॉल थिंग्स मैटर। स्मॉल थिंग्स मैटर का मतलब है कि छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे अगर हम एक कमरे में कुछ कागज़ फेंक दें और सोचें कि कोई बात नहीं, बाद में उठाएंगे, और इस तरह बार बार फेंकते जाएं, तो कुछ देर बाद वो कमरा गंदा हो जाएगा। इसी तरह से हमारा शरीर है। किसी के कहने पर अगर आप एक सिगरेट पी लेते हैं, अगले दिन फिर 2 सिगरेट पी लेते हैं, धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाती है और फिर आपका शरीर अंदर से खराब होना शुरू हो जाता है। आपका हार्ट, लंग्स, किडनीज, इन सभी शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर इसका असर पड़ता है। तो अच्छा होगा कि शुरुआत में ही इन चीज़ों को नो कहें और बड़ी दृढ़ता से नो कहें, ना कहें,
ताकि आपकी ज़िंदगी जो है वो अपने लिए और दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके। ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो कुछ गलत लोगों की बातों में आकर रैश ड्राइविंग करने लगते हैं, जो कि उनकी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचा सकती है। ज़्यादा स्पीड से ड्राइव करने से एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, उनकी अपनी लाइफ खराब हो सकती है, वे हैंडीकैप्ड हो सकते हैं या फिर वो दूसरों की ज़िंदगी खराब कर सकते हैं, जिससे कि कई बार उन्हें लीगल एक्शंस का भी सामना करना पड़ सकता है और जेल भी जाना पड़ सकता है। इसलिए लड़कों को रैश ड्राइविंग से और रोड रेज यानी सड़क पर जब गुस्सा हो जाते हैं और दूसरों से लड़ाइयाँ करते हैं, इन चीज़ों से भी बचना चाहिए, क्योंकि इससे अल्टीमेटली उनकी अपनी ही लाइफ खराब होगी, दूसरों पर इतना असर नहीं पड़ेगा। अगर आप जेल में जाएं तो आप देखेंगे कि कई युवा लोग ये पछताते हैं कि उन्होंने ये गलत काम करके कुछ क्षण के गुस्से के कारण अपनी ज़िंदगी खराब कर ली और वे उससे उनके बहुत बुरे परिणाम उनको भुगतने पड़े और वे अपनी लाइफ को में अच्छा करियर नहीं बना सके और लाइफ को पीसफुली नहीं जी सके। इसलिए अच्छा होगा कि जो रोड रेज है या रैश ड्राइविंग है, इससे भी बचा जाए। इन कारणों के अलावा कुछ लड़कों को गर्ल्स के कारण भी टेंशन्स होती हैं। अगर वो चाहें तो इन प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। गर्ल्स के कारण उन्हें टेंशन हो लेकर अपनी ज़िंदगी खराब नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्हें गर्ल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अपनी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कहीं से वो अपने आप को कम ना समझें और ना ही लड़कियों को कम समझें। कुछ लड़के ईव टीजिंग आदि करते हैं और लड़कियों को छेड़ते हैं या इससे ज़्यादा भी लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं, तो उनको फिर गलत बिहेवियर के कारण पनिशमेंट मिलती है, तो फिर वो बाद में पछताते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि ऐसी बातों से पहले ही दूर रहें और जैसे स्कूल कॉलेजेस में हेल्दी रिलेशनशिप होती है, वैसे ही गर्ल्स के साथ अपना अच्छी फ्रेंडशिप रखें, परंतु कोई भी लिमिट क्रॉस ना करें। लड़कों को एक डिस्टेंस ज़रूर रखना चाहिए, जिससे कि वो अपनी लाइफ का फोकस से भटक ना जाएं और अपनी ज़िंदगी में कुछ बन जाएं। लड़कों को अपने हेल्दी रिलेशंस मेंटेन करने चाहिए और एक आइडियल डिफरेंस रखना चाहिए, जिससे कि वे अपनी लाइफ में डिस्टर्ब ना हो। आजकल ज़्यादातर लड़कियां भी अपना करियर बना रही हैं और अच्छा जीवन व्यतीत कर रही हैं, परंतु कुछ प्रतिशत लड़कियां ऐसी हैं जो अपने राइट्स का मिसयूज भी कर रही हैं। मैं केवल उन लड़कियों की बात कर रही हूँ जो अपने राइट्स का मिसयूज करती हैं और जिससे कि जो लड़कों को बहुत मेंटल टॉर्चर होता है और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर ऐसे गलत मैसेजेस भेजती हैं, जिससे कि लड़का कुछ गलत काम करे और वे उसको ब्लैकमेल कर सकें। आपको शुरुआत में ही ऐसी लड़कियों से दूर रहना चाहिए, ताकि आगे आपको डिप्रेशन ना हो, क्योंकि लड़कियों के पास लीगल राइट्स ज़्यादा हैं और वे खुद गलती करके भी आपको ही रिस्पॉन्सिबल बना सकती हैं। इसलिए ऐसी लड़कियों से भी आपको सावधान रहना चाहिए, जो कि आपकी लाइफ की शांति भंग करती हैं या फिर आपको करियर से विचलित करती हैं। आपको फोकस्ड होकर अपने रास्ते पर चलना होगा और इस तरह के जो मैसेजेस हैं अगर आपको आते हैं तो अच्छा होगा और इन मैसेजेस से दूर रहें, इनको कोई रिस्पॉन्स ना दें, क्योंकि अल्टीमेटली बॉयज़ को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है और उन्हीं को पनिशमेंट मिलती है। बेशक कई बार इसमें लड़कियों का भी दोष होता है। अब कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो फ्रेंडशिप को इनिशिएट करती हैं और इससे कुछ सीधे लड़के होते हैं वो भ्रमित हो जाते हैं और वो बहुत खुश हो जाते हैं, परंतु उनका आइडिया, जो लड़कियों का आइडिया होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेना या गिफ्ट्स लेना या होटल्स में जाकर खाना, इस तरह की विचार मन में लाकर अगर लड़कियां आगे आपसे फ्रेंडशिप के लिए हाथ बढ़ाती हैं तो आपको पहले ही सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इससे आप पथभ्रष्ट हो जाएंगे, आपका करियर खराब हो जाएगा। कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वो दूसरों का ज़िंदगी खराब करके भी वे अपना ऐसे गलत काम करती हैं, तो ऐसी लड़कियों से भी आपको सावधान रहना चाहिए ताकि आपकी मेंटल हेल्थ बनी रहे।
आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि आप किस कारण लड़कियों से बातचीत कर रहे हैं या किस कारण उनसे फ्रेंडशिप कर रहे हैं। अगर कोई लड़की केवल गिफ्ट्स लेकर ही खुश होती है या आपके साथ बाहर घूमकर ही खुश होती है वरना नाराज़ हो जाती है, या फिजिकली भी आपको कई बार थप्पड़ लगा देती है या आपकी पिटाई कर देती है और हंसने लगती है, तो ऐसी लड़कियों से सावधान रहें, क्योंकि फिर वो इनकी आदत बन जाएगी और वे आपका सारा पैसा इत्यादि लेकर बाद में अपना रास्ता बदल लेंगी। इससे आपको ही टेंशन होगी और आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। आप फाइनेंशियली भी आपको प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, क्योंकि अभी आपने कमाना भी शुरू नहीं किया और आप अपने पेरेंट्स के पैसे लेकर उनको खुश कर रहे हैं। तो इससे अच्छा ये है कि आप उनसे दूरी बनाकर रखें। आप अपना कैरियर बना रहे हैं, उस समय आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा, वरना आपकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी और जहां आप पहुंच सकते थे वहां नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आपका समय यूजलेस विचारों में वेस्ट होता रहेगा और जो सार्थक चीज़ें हैं वो आप ज़िंदगी में नहीं कर पाएंगे। युवा लोग हमेशा फलते फूलते और आगे बढ़ते ही अच्छे लगते हैं। जो युवा लोग ड्रग्स में चले जाते हैं या गलत कामों में लग जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को ख़राब करते हैं, उनको देखकर बहुत दुख होता है। लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ट्राई टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल। ज़िंदगी बहुत सुंदर है, इसको और सुंदर बनाएं। इसको गलत कामों में पढ़कर इसे ख़राब ना करें। ज़िंदगी को ऐसा बनाएं कि वो आपके लिए और दूसरों के लिए यूज़फुल हो और आप शांति से अपना जीवन गुजार सकें और दूसरों की भी सहायता कर सकें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर लिखें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड।